वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। बहुत दिन बाद पूरी डॉर्मेट्री खाली मिली है तो नाइट में भी शूट कर रहा हूँ। 1 2 3 सिंपल लाइफ बोल रही हैं, आपके वीडियोस मैं डेली सुनती हूँ। अब रिलेटिव्स के कॉल आते हैं, मिस कॉल हो जाते हैं, दोबारा कॉल करके बात करने का दिल ही नहीं करता। मैं कॉल बैक ही नहीं करती। तो मैंने इस पे बोला था कि ब्लॉक देम ऑल, मतलब सबको ब्लॉक ही कर दो, सबसे अच्छा तो ये है। छोटी सोच के होते हैं यार ये। फिर इन्होंने दोबारा कमेंट करा है, आपके एक वीडियो में आपने बोला था सिंगल लोगों से रिलेटिव्स पैसे मांगते हैं। ये कल ही हुआ मेरे साथ। व्हेन आई वॉज जॉबलेस दे डिड नॉट कॉल टू चेक आउट हाउ आई एम इवन सर्वाइविंग। ये वाला तुमने कॉमन पैटर्न नोटिस करा होगा कि जो लोग अकेले रहते हैं ना, वो तो उनको बहुत कम ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ेगी पैसे की या वो दयनीय स्थिति में आएंगे। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, ये नल्ले जो शादी करते हैं और औकात होती नहीं है कुछ भी, और फिर ईएमआई पे कार लेते हैं, घर लेते हैं, ये भिखारी की तरह ना पैसे मांगने आ जाते हैं बड़ी जल्दी। मतलब मेरे साथ भी हुआ है। तुम यार ऐसे काम करते ही क्यों कि तुम्हें ईएमआई भरनी पड़े या फिर भीख मांगने की ज़रूरत पड़ जाए, पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ जाए हम जैसे मजबूत लोगों से, तुम भीख मांगते रहते हो। फिर क्यों करते हो ऐसे काम? है तुम्हें दिखता नहीं है? मतलब मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि जो लॉजिकल मलिक सुनते हैं उनको ये बात पता चलेगी, पर मैं ये सोचता हूँ यार ये तो कॉमन सेंस वाली भी बात है ना। तुम्हें लॉजिकल मलिक देखने की ज़रूरत है? तुम ये सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि तुम्हारी कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी अगर तुम औकात के बिना शादी करोगे, या ज़बरदस्ती अगर तुम ऐसे खर्चे करोगे, धार्मिक वाले इवेंट्स करोगे, ये करोगे वो करोगे, तो तुम्हें पता नहीं है कि कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन है भाई, सिंपल कैलकुलेशन है। पता नहीं कैसे नहीं पता चलता तुम लोगों को यार, गधे हो क्या? क्यों भीख मांगने आ जाते हो हम जैसे मजबूत लोगों से? हैं? तुम तो इतने नल्ले हो भैंस जो, क्या बोलूँ, मतलब थूक के चाटने वाले लोग हो। तुम ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हो कि जिससे लड़ाई हो गई हो उससे भी पैसे मांगने चले जाते हो, या यही तो करते हो तुम समझदारी में, कि समझदारी निभाएंगे, कभी भी ज़रूरत पड़ जाएगी। भैंस भड़वे, ऐसा काम ही क्यों कर रहा है कि ज़रूरत पड़ जाए? ऐसा काम ही क्यों कर रहा है? मेरे को तो नहीं पड़ी आज तक ज़रूरत। मैं तो कितने टाइम से अलग हूँ, बल्कि मैंने करी है कई लोगों की हेल्प, सच बता रहा हूँ। और मैंने फिर बाद में वो करना भी बंद कर दिया मैं, क्योंकि जब मैं हेल्प कर रहा था तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि हेल्प करने वाला बंदा बिना उसके थोड़ी करता है। जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मुझे ही उल्टा बुरा लग रहा था। तो मैंने सोचा नहीं 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 नहीं, आज के बाद किसी की हेल्प ही नहीं करनी, क्योंकि हम खुद ही एक्सपेक्टेशन बांधते हैं, फिर हमारा ही लॉस होता है उससे। बल्कि मैंने जितने लोगों को पैसे दे रखे हैं ना, मेरे तो शायद मेरे को, मतलब जितना मेरे को याद है, कम से कम 3 से 4 लोगों के मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने इसको पैसे दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं मेरे को खुद नहीं पता। मैं बोला भाड़ में जाए, इतना सर दर्द मैं ले ही नहीं सकता। मेरे को याद भी नहीं मैंने कितने लोगों को पैसे दे रखे हैं। मतलब ज़्यादा नहीं, ऐसे ही 4 4 5 5 हज़ार छोड़ रखे हैं मैंने। फिर मैंने बोला भाड़ में जाओ, तुम रख लो बहन, तो तुम अपने आप तो देने आओगे नहीं, मुझे याद ही नहीं। क्योंकि मेरी ज़रूरतें बहुत कम थी और मेरी तो ज़्यादा इतनी थी नहीं, तो मैं दे देता था। वो लौटा भी देते थे, ऐसे भी नहीं है कि कोई बुरा है, सब लौटा देते थे। पर वही है कि जब मैं ये सब में पड़ गया ना, वो चीज़ें मेरे को बहुत छोटी लगने लग गई। मैंने सब कुछ ही छोड़ दिया। सोचो ना, घर की जो प्रॉपर्टी या जो भी मेरे नाम हो सकता था, मैंने जब वो छोड़ दिया, ये 4 5 10 15 हज़ार रुपये मेरे लेके आए हैं। मेरे को सच में, मेरे को ज़रूरत ही नहीं लगी। ऐसा नहीं कि मेरे को ज़रूरत थी, नहीं थी मुझे, पर मेरे पास उससे भी बड़ा रीज़न था ये सब करने का। और जब ज़रूरत पड़ती तो मेरे को पता है वो दे भी देते मेरे को। ऐसे कोई बुरे लोग मेरे सर्कल में रहे ही नहीं। पर मैं वैसे बता रहा हूँ कि मेरे को खुद ही भी ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने भी, ठीक है, अभी भी मांगूंगा तो अभी भी दे देंगे वो। ऐसे कोई बुरा मेरे सर्कल में कभी कोई आया ही नहीं वैसे ज़्यादा। पर मैं बोल रहा हूँ कि चीज़ें ना एक टाइम के बाद तुम्हारे लिए अनइम्पॉर्टेंट हो जाए तो छोड़ दिया करो। 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, 5 हज़ार रुपये के लिए, 10 रुपये 10 रुपये के लिए अपने दिमाग को नहीं ख़राब करना है, क्योंकि दिमाग ख़राब हुआ तो हो सकता है तुम्हारा लाखों का नुकसान हो रहा हो, तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है कि कहीं 5 हज़ार बचाने के चक्कर में, 5 हज़ार के लिए दिमाग खाने में 50 हज़ार का नुकसान तो नहीं कर रहे कहीं। और ऐसा ही होता है, जो भी हाई IQ का बंदा होगा उसके साथ हमेशा ऐसा ही होएगा, क्योंकि हाई IQ बंदे का दिमाग और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो ऐसी छोटी चीज़ों में लगा देगा तो फिर
वो छोटा ही बन के रह जाएगा, चाहे उसका दिमाग और आईक्यू कितना भी तेज हो, स्ट्रीट स्मार्ट होएगा, बहुत स्मार्ट होएगा, पर फिर भी वो छोटी चीज़ों में उलझ जाएगा। देखो एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, बहुत ही एक अच्छी ऑब्जर्वेशन इससे निकली है। मैंने ये बात मतलब इसको टच करा है मैंने शायद, इसको थोड़ा ना विस्तार में बताता हूँ मैं आज, कि कोई भी इंसान के अंदर ना बहुत अच्छी कोई क्वालिटी होगी, जैसे इंटेलिजेंट मान लो, तो ये मत सोचना कि वो हमेशा अमीर बन जाएगा। देखो इंटेलिजेंस अलग है, अमीर होना अलग है, स्मार्ट होना अलग है, दया होना अलग है, ये सारी चीज़ें ना बहुत अलग अलग हैं। पर्सनैलिटी के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, साइकोलॉजी के बेस पे बता रहा हूँ, पर्सनैलिटी का हर एस्पेक्ट अलग 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 होता है। तो ये मत सोच लेना कभी भी वो इंटेलिजेंट है तो अमीर भी होगा, या अमीर है तो इंटेलिजेंट भी होगा। ये कोई भी सारी चीज़ें ना, ये सब अलग अलग होंगी हमेशा, ये बात याद रखना। तो पर्सनैलिटी जब तुम पढ़ो तो कोई भी चीज़ों को कोरिलेट मत करना कि अगर ये ऐसा है तो ये वैसा होगा, ये तो होगा ही इसके अंदर, ज़रूरी नहीं है। ऐसा मैं सोचता था क्योंकि पहले तो मेरे को बाद में धीरे धीरे ये सब थोड़े थोड़े भ्रम हटने शुरू हुए कि पर्सनैलिटी के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं वो तुम्हें जांचने पड़ेंगे। वो अज्यूम मत करना तुम कभी भी, वो स्टीरियोटाइप मत कर देना कभी भी किसी को। तुम जितना समझते हो ना ये दुनिया उससे बहुत विस्तारित, बहुत बड़ी है। तुम हमेशा गलत पाओगे अपने आप को। मैंने तो अपने आप को बहुत गलत पाया हमेशा। तब मेरे को समझ में आया कि नहीं, ऐसा कोई कुछ भी ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि कोई भी महान हो ही नहीं सकता इस धरती पे, और होगा भी तो हमें क्या दे रहा है यार, महान है तो। समझ रहे हो ना? तुम अपने यूजेबिलिटी के हिसाब से देखो। अभी भी पता नहीं मैं इस चीज़ को समझा पाया या नहीं। कई चीज़ें होती है अंदर मेरे ना होते, मेरे को पता है मैं वेल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि इसका एग्जाम्पल मेरे पास है नहीं। वो वंदना शर्मा इज बैक। तुम्हें याद है पुरानी वीडियोस में वंदना शर्मा के कमेंट्स आते थे, और ये पता नहीं कोई और भाषा में लिखती थी, पता नहीं क्या होता था, ट्रांसलेट होकर कुछ अलग अलग ही आ जाता था पुरानी वीडियोस में, देखना। अब वंदना शर्मा पता नहीं ये वही है कौन है, पर इस वंदना शर्मा के नाम से कमेंट है। मेरे माँ बाप भी मेरे पे कोई खर्चा नहीं करते, बल्कि वो दूसरों के बच्चे को खूब पैसे देते हैं, नए कपड़े देते हैं दूसरे के बच्चों को। ये समाज में अपना वो सिक्का जमाने के लिए वो सब होती हैं बातें। और पेरेंटिंग वैसे भी यहाँ के बच्चों, यहाँ के पेरेंट्स को आती ही नहीं है पेरेंटिंग। तुम समझ लेना, यहाँ के कोई बंदे को पेरेंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। ना इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं बच्चों को, ना फाइनेंशियली, ना कॉन्फिडेंट उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। 40-40 के बच्चे लल्लू के लल्लू रह जाते हैं यहाँ पे। तुम देख लो एकदम लल्लू। 30 साल के बच्चे परमिशन मांग रहे होते हैं, परमिशन हर चीज़ के लिए परमिशन मांग रहे होते हैं। 28 साल की लड़की, 27 साल की लड़की, 29 साल की लड़की यहाँ पे आती है योगा करने, बोलते परमिशन, परमिशन लेके आए हैं यहाँ पे। बताओ, एक 20 साल के 18 साल के बच्चे को परमिशन की ज़रूरत होनी चाहिए? ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसे स्ट्रांग बनाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए, कॉन्फिडेंट बनाए, और वो जो जैसा चाहे अपना पर्पस भी खोजे, गलतियाँ भी करे, गलतियाँ तो होगी ऑब्वियसली, लेकिन इंडिपेंडेंट करें बच्चों को, ये ज़रूरी नहीं है। 30-30 साल के बच्चे तुमने देखे होंगे, एकदम माँ के पल्लू से बंधे हुए हैं, या बाप ने कोई ठिया जमा के दे दिया तो उस पर काम कर रहे हैं, बाप ने जॉब लगवा दी तो उस पर जॉब में लगे हुए हैं। तुम समझ रहे हो? या तो नौकरी करे जा रहे हैं पूरे दिन। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। ये तुम्हें कहीं से भी कॉन्फिडेंस की निशानी लग रही है? ये जो नौकरी पे जो जाते हैं, तुम्हें लगता है ये कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर कभी? लल्लू के जैसे पैंट में ये बेल्ट लगा ली, फॉर्मल सा कपड़ा पहन लिया, जो रील चलाते हुए जा रहे हैं, टाइम पास करते हुए जा रहे हैं, कोई अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करते हुए जा रही है, मी करते हुए जा रहे हैं। क्या ग्रोथ है इसमें कुछ? तुम्हें लगता है तुम नल्लों की तरह चले जा रहे हो? कहाँ पहुँचोगे? वहाँ पे पंच करोगे, पच यूँ करके पंच करोगे, फिर दोबारा कुत्ते वहाँ पे बैठ जाओगे, खटर पटर, फिर वहाँ से दोबारा निकल जाओगे हाँफते हुए। नहीं नहीं, पहले तो जाएंगे, फिर मेट्रो से उतरेंगे, फिर 30 रुपये का पोहा 30 रुपये का पोहा खाएंगे। नोएडा में 30 रुपये का पहले पोहा खाएंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर अंदर जाके कॉफ़ी पियेंगे, फिर वो आ जाएंगे, चलो भाई काम आया, ईमेल चेक करेंगे, ओह भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नल्लो रोज़ एक एक काम कर रहे हो, फिर दोबारा एक दिन में 3-4 मीटिंग कर लेंगे। मीटिंग में क्या वही सेम चीज़ बकलोली चल रही है। इससे तुम्हें लगता है तुम्हारी ग्रोथ होएगी इससे कुछ? भड़वो, अपने जैसे नल्लों के बीच में बैठ जाते हो जाके, हैं?
जिनके बीच में तुम रह रहे हो, जो तुम्हारे परिधि में आ रहा है, उसी से उससे डिपेंड होएगा कि तुम कितना ग्रोथ करोगे, क्योंकि वो तुम्हें ना धक्के देगा। मतलब गलत साउंड कर रहे हैं तो मतलब वो तुम्हें धक्के नहीं वो तुम्हें क्या देगा यार, मैं तो वर्ड नहीं मिल रहा मेरे को। वो तुम्हें शौक देगा। हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। वो तुम्हें धक्के नहीं, शौक देगा वो, कि यार मतलब मैं तो इतना समझ रहा था और बाद में पता चल रहा है कि मैं अभी ये इस एस्पेक्ट में ग्रोथ अभी रह रही है मेरी, अभी इसमें ऐसा वो कर सकते हैं, या फिर भाषा के मामले में तुम्हारा इंप्रूवमेंट करेगा, या सोच के मामले में इंप्रूवमेंट करेगा, या किसी प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेगा। इससे तुम्हारा इंप्रूवमेंट होएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्रैवल करना, और ऐसी जगह पे करना जहाँ पे विदेशी लोग रहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम उन्हीं नल्लों के बीच में जा रहे हो जो टक करके चले जाते हैं, वो खुद ये क्या बोलते हैं यार, इंटर्न के जैसे जो लल्लू टाइप के वो लोग होते हैं, उनके बीच में क्या सीखोगे तुम? ये पीपीटी कैसे बेटर बना लें, ईमेल कैसे बेटर भेज दें, हैं, प्रोजेक्ट को ऐसे वो करना चाहिए, फाइल को ऐसे बनाना चाहिए, हैं, मार्केट करने से पहले ये कोनोटेशन ये लिखना चाहिए, ये करना चाहिए। इससे कोई ग्रोथ है? गुलामी कर रहे हो, गुलामी सीख रहे हो, इसमें कोई ग्रोथ है? कंपनी से जब कोई बड़ा फेस मिलने आता है, वो तुमसे मिलने आएगा कभी? नहीं आएगा। तुम लल्लू हो, क्योंकि तुम लेबर हो भाई। फैक्ट्री में जाके देखना ना, कभी लेबर जो कर रहे होते हैं, जब कोई बड़ा फेस आता है किसी फैक्ट्री में, वो कहाँ पे कौन से कैबिन में जाके बैठता है? वो लेबर को देखता है कभी? तुम्हें देखेगा कभी? 200 लोग एक ही फ्लोर पे काम कर रहे हैं, तुम्हें देखेगा कभी? लल्लू हो भाई तुम, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। 200 लोगों के साथ बैठ के काम कर रहे हो तुम, डेटा मैनेज कर रहे हो तुम, कुछ नहीं हो तुम। समझ गए? कोई औकात नहीं है तुम्हारी। कोई भी आ जाए ना, कहीं से बाहर से आएगा, कंपनी का मालिक आएगा, वो क्लाइंट आएगा, कोई बड़ा वो आएगा, वो जाएगा एक बड़े वाले उसके साथ बैठेगा, वो तुमको तो पूछेगा भी नहीं क्या औकात है तुम 200-400 लोगों की जो भेड़ बकरियों की तरह वहाँ पे काम कर रहे हो। कोई औकात नहीं है तुम्हारी। हाँ तुम्हें लेकिन औकात महसूस कराई जाएगी, ऐसे कोई एम्प्लॉय ऑफ द वीकेंड नहीं, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ऐसे करके तुम्हें लॉलीपॉप देंगे कि तुम्हें लगे तुम्हारी औकात है कुछ। किन के बीच में औकात हो रही है? तुम ये भी तो देखो, वो जो 200-400 नल्ले लोग हैं, उन्हीं के बीच में तुम ताली बजवा रहे हो और ये कर रहे हो। तुम सोचो ना, बड़ी बड़ी औकात वाला कोई बंदा आता है, तुम्हें मिलने भी दिया जाएगा? हेलो भी, नमस्ते भी नहीं बोलने देंगे तुम्हें, गुड मॉर्निंग भी। तुम्हारी औकात के बाहर है वो। समझ गए? तुम्हारी औकात के बाहर है वो, जो बाहर से कोई आएगा। और ये सोच लेना, तुम अगले 40-50 साल नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए तुम उसी औकात पे रहोगे। उन 200-400 लोगों के से ऊपर नहीं बढ़ पाओगे कभी भी। पता नहीं तुम लोगों को समझ कैसे नहीं आती, कैसे उन 200 लोगों के बीच में काम करे जा रहे हो, नल्लों के बीच में। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या औकात है। अगर तुम मान लो अपना कुछ करोगे ना, वहाँ पे तुम शायद थोड़ा ग्रो कर लो। नेक टू नेक जब शोल्डर टू शोल्डर मिला के क्लाइंट से बात करोगे, तो कोई बढ़िया डील क्रैक कर लो। वरना फिर वहाँ पे जाके पी पी पंच पंच करते रहना बस। 30 रुपये का पोहा खा लेना है, मेट्रो का कार्ड पंच कर लेना, यही करते रहोगे। ये तुम बोलना, ये नोएडा गुड़गांव और ये पुणे बेंगलोर ये सब भागते रहते हो तुम कुत्तों की तरह, चंद पैसों के लिए। और चलो मान लिया इतना भी कर रहे हो, तो उसके बाद सेटिस्फैक्शन भी तो होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन भी नहीं तो भी मैं जाके सिगरेट पीने के बहाने ढूंढा कि सिगरेट पीने का मौका मिल जाए। बस बहुत स्ट्रेस है भाई, बहुत स्ट्रेस है। फिर छुट्टी के लिए कुत्तों की तरह भाग रहे हैं। स्ट्रेस है, भेड़ नहीं होएगा क्या स्ट्रेस? कैसे नहीं होएगा? हैं? उन 200-300 लोगों के बीच में काम कर रहे हो, क्या औकात बनेगी तुम्हारी? क्या स्टैंड आउट करोगे वहां पे? कैसे करोगे? कब निकल पाओगे उन 200 के बैच से? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए बोल रहा हूँ, 90% लोग कभी भी नहीं निकल पाएंगे। वो जो 10% निकलेंगे वो बात अलग, छोड़ दो। एक्सेप्शनल सच्चाई नहीं होती, एक्सेप्शन सच्चाई नहीं होती, ये बात याद रखना। सच्चाई इज़ डिफरेंट, एक्सेप्शन को सच मत मान के बैठ जाना। समझ गए? ए, ए, ए,
ग्रेजुएशन करेंगे, नौकरी लेंगे, 200 लोगों के बीच में काम करेंगे। बैंड भड़वे, कितना एवरेज बन के रह जाएगा, तेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है? रिक्शे वाला भी ऑटो वाला तुमसे ज़्यादा कमाता होएगा, है ऐसा? सच में है, तुम जाके देख लो। तुमको पकड़ा पकड़ा दी गया कैप्सूल की तरह, ये डिग्री ले लो, बत्ती बना के डाल लो इसकी, है? नहीं समझ में आता? लल्लू लल्लू काटा गया तुम्हारा। ए, आज तक आज तक नौकरी करने को ऐसा समझते हैं, बहन, और नौकरी मिल गई तो खुश हो जाते हैं। भड़ो, यही औकात है तुम्हारी? सिगरेट पी लेंगे 10 रुपए वाली जाके, इंडी मिंट दे दो, इंडी मिंट। बहन जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अगर तुम्हें सिगरेट पीने की जरूरत पड़ रही है तो तुम्हें कितना स्ट्रेस दिया गया है। मेरे को तो, मैं तो नहीं पीता सिगरेट, मैं तो बड़े मजे करता हूँ, कॉफी पीता हूँ मैं तो, ये मजे से। मेरे ना 2 kg वो मंगाया था ड्राई फ्रूट, उसका चूरा बनाया था मैंने ग्राइंडर से। अब प्रोटीन पाउडर हो गया वो मेरा। प्रोटीन पाउडर तो पता नहीं मेरे को, प्रोटीन पाउडर उसको बोलना सही नहीं होगा, पता नहीं वो ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करने से प्रोटीन मिलता है कि नहीं। पर सत्तू है, सत्तू बना डाला है मैंने उसमें। पीनट्स नहीं करे हैं अभी, पीनट्स अलग से रखे हैं मेरे पास बैग में। पीनट्स मैं वैसे ही खा लेता हूँ, तो वो वैसे ही ठीक रहते हैं। कभी घाट पे बैठ के या कहीं पे बैठ के ना, सिटिंग अच्छी बन जाती है कभी कभी, तो मस्त मज़ा आता है भाई। याद है बचपन में कैसे हम रजाई वजाई में वो टीवी देखते हुए पीनट्स खाते थे? पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं, पर एक टाइम होता था जब मोबाइल नहीं होता था, सिर्फ टीवी होता था, और सारे लोग बैठते थे और रजाई होती थी, और वैसे करके एक ही टीवी होता था, एक रिमोट रहता था, उसी से बदलते थे। आज तो सबके हाथ में एक एक मोबाइल होता है, जो देखना है पसंद का कंटेंट उसी वक्त देख सकते हैं। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले जो लगा दिया गया, जो आता था वही देखते थे, और वो भी इंजॉय, मतलब वो तो लगेगा इंजॉय। अब पास्ट वाला देखेंगे तो अब पास्ट में नहीं जा सकते हम, क्योंकि अब हमें इस लेवल ऑफ डोपामिन की आदत हो गई है। तब वो भी बहुत बहुत हाई डोपामिन होता था। शक्तिमान आता था, शक्तिमान, अद्भुत अदम्य चाहत की परिभाषा है। ये मुक्ति माँ ममता की एक आशा है। अभी तक याद है, अभी तक याद है मुझे तो। शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, यूं यूं यूं। फिर उसका एक और आ गया था आर्यमान, उसी का ही, उसी प्रोडक्शन का आर्यमान आ गया था एक। फिर एक था हातिम ताई, ऐसे करके। एक कर्मा आता था, कर्मा कर्मा हु, कर्मा कर। एक आता था शाकाला का बूम बूम। तो मैं पता नहीं कितना को याद होंगे ये सारे। शाकाला का बूम बूम की पेंसिल उस वक्त बहुत फेमस हुई थी भाई। सबको लगता था भाई कोई ना कोई एक असली पेंसिल होगी जिससे कुछ भी बनाएंगे तो सच में आ जाएगा वो चीज़। कर्मा कर्मा हु, कर्मा कर। पहले सारे लोग ना, जो भी आता था उसी को कॉपी करने लग जाते। एक पिक्चर आई थी सलमान खान की, तेरे नाम, भाई सब ने करा दिया, जोगिया। ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, ओढ़नी, है ना? ऐसे फिर ऐसे करता, यहाँ पे मोर का पंख लगा लेगा, शर्टलेस, बाल ऐसे यूं करके तिकोने। सब ने वही कॉपी करने लग गए भाई, इतना ज़्यादा वो हुआ था। और फटी जीन्स भी शायद उसी में आया था। फटी हुई जीन्स, रिप्ड बोलते थे, रिप्ड जीन्स, तभी आया था वो कॉन्सेप्ट भी। लगन 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 लग गई है, तुझसे मेरी लगन लगी।
तो पुरानी मेमोरीज याद आ रही है। तब के टाइम पे अगर हमें मिल जाता ना यूट्यूब, और भाई कद्दर, इसकी पावर ही अलग है भाई। मैं अभी भी आया है तो मैं तो बहुत फ़ायदा उठाता हूँ, तब भी आ गया होता तो बहुत फ़ायदा उठाते भाई। मैंने सही टाइम पे बहुत सारे स्विच मारे हैं। सही टाइम पे स्विच करना बहुत ज़रूरी है। मोर देन गेनिंग अ नॉलेज, यू शुड नो व्हेन टू स्विच फ्रॉम दैट नॉलेज। हर एक नॉलेज का तुम्हारी लाइफ में एक पार्ट तक यूज़फुलनेस होगा, लेकिन उसको कब छोड़ देना है ये तुमको ज़्यादा पता होना चाहिए। चाहे वो तुम्हारी एकेडमिक नॉलेज हो, चाहे फ़िलोसॉफ़िकल नॉलेज हो, चाहे ये रिलीजियस जो नॉलेज हम ग्रहण हमें करवाई जाती है वो हो, और ख़ास तौर से फ़िलॉसफी वाली। फ़िलॉसफी में एक टाइम तक कोई भी फ़िलॉसफी का यूज़ होना चाहिए। अगर तुमने सही टाइम पे वहाँ से स्विच नहीं किया गड्ढे में, रियल जो दुनिया जिस पेस से चल रही है उससे कभी भी नहीं चल पाओगे अगर तुम समझे नहीं तो चाहे तुम आचार्य प्रशांत पढ़ो, चाहे ओशो पढ़ो, चाहे कबीर पढ़ो, चाहे ग्रंथ पढ़ो, कोई भी कुछ भी पढ़ो, वैसे तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पर उससे स्विच कर जाओ जल्दी से। मैं तो बहुत सारे स्विच मारता हूँ। जैसे मैं मिनिमलिज्म पहले ज़्यादा फॉलो कर रहा था, अभी मैं मिनिमलिज्म नहीं फॉलो करता हूँ, नहीं करता हूँ। मेरा जो मन करता है मैं वो वो चीज़ लेता हूँ। कपड़े मेरे पास ज़्यादा हो गए हैं, मोर देन माई नीड्स, और मैं उसे डंप भी करता हूँ। तो अभी मैं मिनिमलिज्म से थोड़ा ऊपर उठ चुका हूँ, जबकि मेरे पास अपना कोई प्रॉपर प्लेस भी नहीं है रहने के लिए। मैं वैसे अभी भी मिनिमलिज्म पे ही हूँ, इतना ऐसे कोई ज़्यादा वो भी खर्चा नहीं करता हूँ मैं। पर मैंने खुद ही इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, मैं अभी अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि ये तो गलत बोल रहा है। मतलब मैं ही हूँ वो, 1 साल पुराना, पर बहुत सारी थॉट से मैं रिलेट नहीं करता हूँ। बहुत सारे थॉट हैं जो मैंने इम्प्रूव कर चुका हूँ जिसमें। तो और मेरे लुक्स भी, मैंने वहाँ पे अपने लुक्स को देखता हूँ तो मैंने कोई मेंटेन ही नहीं कर रखा, जबकि मेंटेन करना चाहिए। अभी भी कोई ख़ास नहीं कर रखा। हो सकता है भविष्य में पता चले कि ये भी बहुत मैं अनप्रोफेशनली कैरी कर रहा हूँ ये सब। हो सकता है भविष्य में जब मैं और ग्रो कर जाऊँगा तो तुम देखोगे एक अलग ही वो। पर किसी भी चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं होता मेरे को कभी भी, क्योंकि जब जब जो जो था तब तब उस चीज़ का बहुत फ़ायदा लिया है मैंने। हर एक फ़िलॉसफी का, हर एक थॉट का, हर एक आइडियोलॉजी का बहुत फ़ायदा लिया है मैंने, तभी तो इस पोजीशन पे हूँ। कोई भी ज़्यादा गलत थोड़ी गया हूँ मैं किसी में भी। ज़्यादा गलत जाता तो कहीं और होता, गलत रिजल्ट आता। जब रिजल्ट सही हो तो समझ लेना तुमने सही चीज़ पकड़ी थी और सही टाइम पे छोड़ी है। रिजल्ट देखना हमेशा, क्या तुम दुख में हो अभी या सुख में हो अभी। अगर सुख में हो, कंफर्टेबल हो, तो समझ लेना तुम्हारे सारे जो भी हर्डल्स थे वो तुमको इम्प्रूव करने के लिए थे। उसको वैसे मत देखना कि भाई ओ मेरे साथ ये हो गया, ये नहीं होता तो ऐसा होता। बुलशिट। एक पिरामिड अगर तुम कार्ड्स का बनाओ, ऐसे कार्ड कार्ड रख रख के, और तुम ऊपर तक पहुंच जाओ बनाते बनाते, तो समझ लेना कि जो भी तुमने नीचे बनाया है वो तुमने सही बनाया है। अगर नीचे कहीं पे भी डिफेक्ट होता तो ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाते तुम। जो ऊपर पहुंचना था वहां तक पहुंच तो गए तुम, तो इसका मतलब नीचे तुमने सही काम किया था सारा। तो जो भी तुमने गलतियां करी हैं, जो भी हार्डशिप झेली हैं, वो रिक्वायर्ड थी यहाँ तक पहुँचने के लिए, ऐसे समझना। कॉल करना हो तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल करो।